हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल जौहरी विजडम में आप सबका स्वागत है। मैं आर.के. जौहरी आज आप सब के लिए एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली खबर लेकर के आया हूं। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही भयावह दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की जांच को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर की पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें अपने विचार जरूर बताएं, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहें। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान की दुर्घटना, जिसमें अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही कुछ ही सेकंड में क्रैश हो गया और 260 लोगों की मौत हो गई, अब जांच को लेकर विवादों में घिरती जा रही है। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रमुख और वरिष्ठ पायलट कैप्टन सैम थॉमस ने एनडीटीवी को बताया कि इस दुर्घटना की जांच में पायलटों को दोषी ठहराने की पूरी कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरह एकतरफा और गैर तकनीकी प्रतीत होती है। कैप्टन थॉमस ने कहा कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में कोई भी क्वालिफाइड एक्सपर्ट शामिल नहीं है और इसमें कई गंभीर खामियां पाई गई है। उन्होंने रिपोर्ट में लिखी एफएडीईसी की गलत परिभाषा और मृतक पायलट सुमित के लाइसेंस की गलत तारीख को उदाहरण के तौर पर गिनाया। उन्होंने कहा कि शुरू में मीडिया में स्पेकुलेशन के तौर पर बर्ड हिट, ओवरलोडेड प्लेन जैसी बातें आई, लेकिन बाद में कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने बिना किसी प्रमाण के यह तक कह दिया कि कैप्टन ने जानबूझकर खुदकुशी के लिए विमान क्रैश किया, जो एक बिल्कुल झूठा और खतरनाक दावा है। कैप्टन थॉमस ने यह आरोप लगाया कि यह रिपोर्ट भारतीय विशेषज्ञों द्वारा स्वतंत्र रूप से नियंत्रित नहीं दिखती, बल्कि एक डिक्टेटेड लेटर जैसी लगती है, जिसे रात के समय सिलेक्टिवली एक लाइन के साथ जारी किया गया, जैसे कि किसी विशेष आदेश पर। उन्होंने कहा कि जब आप एफएडीईसी का फुल फॉर्म तक नहीं जानते और पायलट के लाइसेंस डिटेल्स तक गलत हैं, तो आपसे पूरी जांच रिपोर्ट पर भरोसा कैसे किया जाए। कैप्टन थॉमस की मांग है कि पूरा डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर सार्वजनिक किया जाए, ताकि असल तकनीकी तथ्यों की जांच की जा सके और नॉन टेक्निकल और नॉन सिविलियन बैकग्राउंड वाले लोगों की बयानबाजी से बचा जा सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा प्रकाशित उस रिपोर्ट पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जिसमें पायलट के व्यवहार पर सवाल उठाया गया था। उन्होंने कहा कि संभवतः उन्हें यह जानकारी फीड की गई थी और अगर वे स्वयं जांच प्रमुख होते तो बोइंग और एनटीएसबी के सभी अधिकारियों से गोपनीयता बनाए रखने के लिए हस्ताक्षर करवाते। जो भी बाहर जाएगा वह केवल मेरे माध्यम से जाएगा। कैप्टन थॉमस ने कहा कि अब नैरेटिव ऐसा गढ़ा गया है कि चाहे कितने भी प्रमाण दिए जाएं, पायलट को दोषी माना ही जाएगा। यह जांच की सोडी नेचर और गलत प्रक्रियाओं का नतीजा है कि आज आधी दुनिया मान रही है कि इंडियन पायलट्स मोरॉन्स हैं। उन्होंने बोइंग 737 मैक्स और एमकास सिस्टम से जुड़े हादसों का जिक्र करते हुए कहा कि इथोपियन एयरलाइंस ने खुद अपनी जांच कर यह साबित किया था कि एमकास एक रिनेगेट सिस्टम है, जो विमान को खुद क्रैश कर सकता है। कैप्टन थॉमस का मानना है कि इस हादसे की जांच में कई वेस्टेड इंटरेस्ट शामिल हैं, सिर्फ ओईएम या किसी संस्था की बात नहीं है। जो लोग सच नहीं बोल रहे, उनका कुछ न कुछ फायदा इससे जुड़ा हुआ है। अगर आप सब लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें अपने विचार जरूर बताएं, ताकि हम आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहें।